क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो मेरा जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट है, वैसे 19 नंबर पड़ा हुआ है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है, और आपसे अनुरोध है कि आप जो है वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन है, जोरा सांको थिएटर की स्थापना जो थी किसने की थी? तो ये की थी गुणेंद्र नाथ ने। तो किसने की थी? गुणेंद्र नाथ ने। जोरा सांको में जो है, ये जोरा सांको में किसका जन्म हुआ था? अविंद्रनाथ का। अविंद्र नाथ का, ठीक है। जिन्होंने कौन सी पद्धति खोजी थी में काम किया था? वास चित्रण की, ठीक है। तो और ये जो है नवीन जागृति के पिता भी हैं, यानी नवीन जो है कला की जो शुरुआत हुई थी वो किसके प्रयासों से हुई थी? अविंद्रनाथ जी के प्रयासों से शुरू हुई थी। तो यहाँ से इससे एक के साथ जो है 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। फिर है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस ऑफ उरबाइनो। वीनस ऑफ उरबाइनो जो ये चित्र किसका है? ये चित्र है टीशियन का है। किसका है? टीशियन का। न्यूक्लियर रागनी सीरीज जो है ये बनाई थी किसने? ए रामचंद्रन ने। किसने बनाई थी? ए रामचंद्रन ने बनाई थी। और ए रामचंद्रन जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच। कौन कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच जो थे वो इनके गुरु थे। और इस चित्र का विषय क्या था? न्यूक्लियर रागनी का चित्र जो था, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था 1975 में जो पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? 1975 में जो पोखरण में परमाणु विस्फोट हुए थे, तो उस विषय पर इन्होंने ये चित्र श्रृंखला बनाई थी, न्यूक्लियर रागिनी। कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर की प्रतिलिपि कहाँ निर्माण हो रहा है? यानी उसकी प्रतिकृति, उसी के तरह का एक जो मंदिर है वो उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है कहाँ? बिहार में। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है? कंबोडिया में। और ये कैसा जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग जो है उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसकी है? तो ये है कृष्णा रेड्डी की। किसकी है? कृष्णा रेड्डी की है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? आंध्र प्रदेश में कृष्णा रेड्डी का। तो पेपर पेंसिल साथ रखें, इससे साथ संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी आप नोट करते चले। राजा रवि वर्मा की आत्मकथा किसने लिखी थी? यानी राजा रवि वर्मा जो है उनकी आत्मकथा किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी रंजीत देसाई ने। किसने लिखी थी? रंजीत देसाई ने। तो सबसे पहले तेल रंग का प्रयोग किसने किया था? तो आपका आंसर होगा राजा रवि वर्मा। किसने? राजा रवि वर्मा। और शकुंतला का प्रेम पत्र चित्र किसने बनाया था? शकुंतला, ये बहुत बार पूछा जाता है, शकुंतला का प्रेम पत्र। तो ये चित्र भी किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। किसने बनाया था? रवि वर्मा ने, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ था? यानी सबसे पहले समाचार जो है, पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, उसका मुद्रण कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कोलकाता में। प्रेम की थीम पर हीर रांझा पर काम किया था। यानी हीर रांझा चित्र पर किसने काम किया था? तो इन्होंने सतीश गुजराल ने भी एक जो है हीर रांझा चित्र जो था उस पर बनाया था। और हीर रांझा के चित्र एक और किसने बनाया? हीर रांझा सोनी महिवाल विषय पर शोभा सिंह ने भी बनाया है। किसने? शोभा सिंह ने भी किस पे? इन पर चित्र बनाया है, प्रेम से संबंधित जो है। और ये शोभा सिंह कहाँ की है? पंजाब की है। कहाँ की है? पंजाब की है, ठीक है। अगला है, पोचना कला कहाँ कहाँ की लोक कला है? पोचना कला जो है पछेना, पोचना नहीं, सॉरी, पछेना कला जो है कहाँ की कला है? तो ये है मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की।
अगला क्वेश्चन है, पीपल की छाल केले के पत्ते पर जो है कौन सी कला में चित्र बनते हैं? तो ये है मिथिला भी कह सकते हैं इसे, मधुबनी भी कह सकते हैं। ठीक है, मिथिला आए या मधुबनी आए तो दोनों आपका आंसर होगा। इसमें किस पर बनते हैं? केले के पत्ते पर और पीपल की छाल पर। कंटेम्प्री आर्ट इन इंडिया, कंटेम्प्री आर्ट इन इंडिया, इसके लेखक जो है यह है प्राणनाथ मांगो। कौन है? प्राणनाथ मांगो। वर्तमान में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कौन है? तो वो है सुरेश शर्मा। कौन है? सुरेश शर्मा। अगला है राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ, ये जो चित्र है ये कहाँ पर, किस शैली का है? यानी राजा राज सिंह जो है अपनी रानी के साथ है, तो ये चित्र है चंबा शैली का। किसका है? चंबा शैली का। चंबा के विशेष रूप से कौन सी शैली में आती है? पहाड़ी में। कौन सी? पहाड़ी शैली में। ठीक है, और यहाँ की सब की क्या फेमस है? रुमाल है। चंबा की क्या प्रसिद्ध है? रुमाल है। और इन रुमालों का किस में यूज किया जाता है? जैसे पूजा की थाली वगैरह संबंधित होते हैं उसको ढकने के लिए इन रुमालों का यूज किया जाता है। और इन रुमालों की क्या खासियत है? ये जो है दोनों साइड से ऐसे ही उल्टी तरफ से होंगे, और जैसे ये डिजाइन बन गया इस तरफ से, रुक जाओ मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। तो इसकी ये खासियत है, जैसे ये है तो जैसे ये डिजाइन बन गया है, हाँ ऐसे ये करके ये रानी है, ये पेड़ है, या श्री कृष्ण जी खड़े हैं, इस तरह का जो भी, और ये यहाँ पे ये जो है गाय हैं, तो इस तरह का चित्र बन गया। तो इसके उल्टे तरफ तरफ भी जस्ट ऐसा ही चित्र दिखाई देगा, इसमें कोई धागा वगैरह जो है दिखाई नहीं देता। तो ये इसकी विशेषता है, किसकी? चंबा रुमाल की। अगला अगला को अगला क्वेश्चन है, हमारा जो है वर्तमान में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कौन है? तो उसके निदेशक हैं सुरेश शर्मा। कौन है? सुरेश शर्मा। ये तो हो गया था। ठीक है, चंबा रुमाल रानी के साथ चित्र जो है ये कहाँ पर है? ये चंबा में है। चंबा की क्या विशेषता है? रुमाल में। अकबर अपने चित्रों की प्रदर्शनी जो है कहाँ लगाई थी? तो ये कला निकेतन में लगी है। अकबर के अपने चित्रों की प्रदर्शनी जो लगी है कहाँ लगी है? कला निकेतन में। गुलिस्ता किस मुगल शासक ने चित्रित की है? तो गुलिस्ता जो है जहाँ जहाँ शाहजहाँ के समय में चित्रित हुई है। काली पूजा और यादवों का अंत चित्र जो है किसने बनाया था? कौन सा? काली पूजा और यादवों का अंत जो है ये चित्र बनाया था ए रामचंद्रन ने। और ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के। ठीक है, तो और इन्होंने कौन सी एक सीरीज किस पे बनाई है? पोखरन पे, पोखरन हमलों के ऊपर। तो वो विषय पर वो कौन सी है? न्यूक्लियर रागनी। न्यूक्लियर रागनी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।